नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जब अगर आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में हो तो इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि अगर गुरु सप्तम में है तो शादी कर लो, शादी के बाद आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देने लगेगा, या आपका भाग्य आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ है, या फिर आप जिस भाव में गुरु बैठा है उससे संबंधित काम कर लो तो उससे आपका भाग्य मजबूत होगा, ऐसे कुछ। इसके अलावा बहुत बार ये क्वेरी आती है कि सेवन्थ हाउस में गुरु बैठा है तो बहुत बारी पार्टनर के साथ वो विवाद करवाता है और लड़ाई झगड़े करवाता है, यहाँ तक कि कुछ की जो कंडीशन है वो तलाक तक पहुँच जाती है। तो ऐसा भी गुरु होता है और एक तरफ बहुत अच्छा गुरु भी होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर आपका सप्तम में गुरु बैठा हो तो अपने जो इफेक्ट है उनको आप इजीली समझ जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की, कि अगर सप्तम भाव में गुरु बैठा है तो क्या बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, या फिर आप कोई दूसरा कोई प्रोफेशन चुनोगे, कौन सा जॉब चुनोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि सप्तम भाव में जब गुरु बैठता है तो आपको एक टीचर बनने की संभावना वो देता है, यानी आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हो, बहुत अच्छे गाइड करने वाले हो सकते हो, ज़िंदगी में किसी भी जो फील्ड है उसके बारे में लोगों को गाइड कर सकते हो। इसके अलावा गुरु जब सप्तम में बैठता है तो आप लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा देता है, यानी आपके पास नॉलेज बहुत होगा, अलग अलग विषयों का आपको नॉलेज होगा, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, पीएचडी तक किए हुए आप हो सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसका। इसके अलावा सप्तम में जब भी गुरु बैठते तो आपका प्रोफेशन हो सकता है कि आप एक एडवोकेट हो सकते हो, आप एक प्रोफेसर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो बिल्कुल हर फील्ड में ऑलराउंडर होता है, जिसको हर फील्ड का नॉलेज होता है। इसके अलावा आप एक ऑनलाइन काम करने वाले कोई ब्लॉगर वगैरह हो सकते हो, वेबसाइट बनाने वाले, या आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो। तो वेबसाइट वगैरह का जो काम है या वेबसाइट में जो आर्टिकल लिखने का काम है वो भी आप कर सकते हो, यानी बहुत सारे कामों का नॉलेज होगा। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो सेवन्थ हाउस में जब भी गुरु बैठेगा तो आपके पार्टनर में उनका इफेक्ट जरूर आएगा, यानी गुरु का इफेक्ट आएगा। तो ऐसे में आपका पार्टनर बहुत हद तक एक टीचर हो सकता है। अब वो एक प्रोफेसर भी हो सकता है, या वो फर्स्ट ग्रेड का टीचर या सेकंड ग्रेड जो भी है हो सकता है। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है वो एडवोकेट हो सकता है, यानी वही प्रभाव आपके पार्टनर में भी आएगा। तो सप्तम में जब भी गुरु बैठता है तो आपको पता है कि गुरु सभी ग्रहों में हम जिसको कि गुरु मानते हैं और सबसे बड़ा है गुरु ग्रह। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कभी झुकता नहीं है, यानी इसमें ईगो होता है। अब वो ईगो कई बार बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है, तो कई बार वो एक सही तरीके से सामने आता है। तो देवताओं के गुरु इनको माना गया है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये नॉलेज तो देंगे ही देंगे आपको। इसके अलावा सप्तम में जब गुरु होगा तो आपको ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए वो हारने नहीं देगा। गुरु यहाँ पर वक्री नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु से पीड़ित हो, या किसी और ग्रह की दृष्टि हो, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या डिग्री वाइज उसके पास बलाबल नहीं हो। यहाँ पर थोड़ा बल ही होना ही अच्छा रहता है। लेकिन मैरिड लाइफ के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर उतना अच्छा भी नहीं रहता, क्योंकि ये सप्तम भाव है, विवाह का भाव है। तो गुरु का जो स्वभाव है वो साधु जैसा है, संत जैसा है। तो सप्तम भाव में गुरु का वैसे कोई काम नहीं है। बट हम अगर पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाते हैं तो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आते हैं। अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ पर गुरु बैठता है तो काफ़ी बार विवाद करवाता है जीवन साथी के साथ। वो इसलिए करवाता है क्योंकि गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत जल्दी झुक नहीं सकता, यानी आपका पार्टनर ऐसा होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा, बहुत जल्दी वो आपको स्वीकारेगा नहीं आपकी बात को। तो कहीं ना कहीं वो एक इश्यू आ जाता है, और वो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आपका पार्टनर आपको जीवन के हर फील्ड में रास्ता दिखाने वाला हो, वो आपको एक बहुत अच्छा गाइड करने वाला हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो गुरु का जो प्रभाव है वो इस वजह से जो आपका पार्टनर है उसके साथ विवाद करवाता है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बातें होती हैं उनमें कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप मानते नहीं हो अपने पार्टनर की बात को,
या उनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, तो उनको लगता है कि आप उनकी बात को नहीं मान रहे, तो वो आपको फोर्स करते हैं। इसके अलावा जब भी सप्तम भाव में गुरु बैठेगा, तो आपको आपका पार्टनर तो अच्छा मिल ही सकता है, इसके अलावा आपका जो ससुराल पक्ष है वो भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आपको जब भी सप्तम में गुरु होगा, तो निश्चित रूप से लगभग ये संभावना बनती है कि आपका पार्टनर आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। हालाँकि कई बार विवाद करवाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए नेगेटिव होगा। थोड़ा बहुत देखो विवाद हो सकता है, प्लैनेट के नेचर के हिसाब से गुरु अब एक फायरी ग्रह है तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल आपको अगर अपनी लाइफ के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। तो आपका लाइफ पार्टनर एक बहुत ही अच्छा समझदार जीवन साथी आपको मिलेगा। पढ़ा लिखा हो सकता है और उसको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है अलग अलग फील्ड्स का। इसके अलावा आपका भाग्य उससे जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस भी भाव में गुरु बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित कार्य करने से आपका लक बढ़ेगा। तो अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा और गुरु सप्तम में बैठे, तो जब आपकी शादी होगी तब आपका जो लक है ज़्यादा अच्छे से साथ देने लगेगा, या तब आपका लक साथ दे। इसके अलावा गुरु है वो विवाह में लेट भी कराते काफ़ी ज़्यादा। तो लेट करवाते उसमें कई कारण हो सकते हैं। आपका सेवंथ लॉर्ड पीड़ित हो सकता है, आपका सेवंथ लॉर्ड 8th में या 12th में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शादी अवश्य होती है। गुरु अगर सप्तम में बैठ गए तो शादी वो अवश्य करवाते हैं, थोड़ा बहुत लेट करवा सकते हैं, लेकिन जब तक आप शादी के लायक नहीं हो जाओ, यानी जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाओ, एज वाइज आप कितना भी हो सकते हो, तब तक वो डिले करते हैं। तो ये यहाँ पर गुरु का एक प्लस पॉइंट आता है कि हम जीवन के जो संघर्ष हैं, जीवन की जो कंडीशंस हैं, आगे फ्यूचर में आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, उनको झेलने के लिए जब तक हम तैयार नहीं हो जाएं, तब तक गुरु हमें वो प्रोग्रेस आगे देता नहीं है। हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसको आगे वो बढ़ाता नहीं। तो यहाँ पर एक और भी बात आती है जो बिजनेस को लेके, क्योंकि ये बिजनेस हाउस है, तो ऐसे में गुरु जब भी सप्तम में बैठते हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर आपको जॉब करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब भी गुरु बैठे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का और आपका एक ही प्रोफेशन हो, लेकिन आपका और आपके पार्टनर का बिजनेस एक नहीं होना चाहिए, और आपको अपने पार्टनर के साथ उसमें पार्टनरशिप नहीं करनी अगर कोई भी बिजनेस हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपके फिर जो मतभेद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है गुरु इस कंडीशन में। बट कई बार आप अपने पार्टनर से अगर किसी भी मामले में सपोर्ट लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। तो ये जो स्थिति है कई बार इसलिए विवाद करवाती है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके ऊपर आपको वो गाइड कर सकता है, यानी, और कई बार वो आपके ऊपर हावी भी ज़्यादा रहता है। लेकिन आपको यहाँ गुरु देखना होगा गुरु किस प्रकार की कंडीशन में। अब जो गुरु की दो राशियाँ हैं, जो धनु और मीन राशि हैं, अगर आपका लगन धनु या फिर मीन है और गुरु अगर सप्तम में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो पार्टनर होगा, कई बार पार्टनर आपसे ज़्यादा वो जान रहा होगा किसी मामले के बारे में, तो हो सकता है आप मदद ले सकते हो। बट कई बार आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर हावी भी रहेगा, कुछ कुछ मामलों में, सब मामलों में तो नहीं। लेकिन यहाँ गुरु का बैठना एक तरह से आपके जो प्रोफेशन है उसको बिजनेस से या उसको सेवंथ हाउस के कार्यों से जोड़ देता है, या आपके पार्टनर से सीधा सीधा उसका कनेक्शन आता है। तो जब भी आप अगर गुरु का लगन हो आप, तो हो सकता है कि आपका जब पार्टनर आ जाएगा, आपकी जब शादी हो जाएगी, तब आपका बिजनेस हो या आपका जॉब हो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये चांस बनता है। तो गुरु के साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन आता है और विवाह का कनेक्शन आपके बिजनेस से और इन सब से आता है। तो इस प्रकार से गुरु है वो आपको फायदा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिनका भी गुरु सप्तम में है, तो वो किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, उनको एक ईश्वरीय जो सहायता है वो मिल ही जाती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे जातकों को परेशान करता है जिनका गुरु सप्तम में बैठा है, तो ये अपना संदेश बहुत जल्दी ईश्वर के पास पहुंचा सकते हैं, यानी इनकी गॉड बहुत जल्दी सुनता है। और अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करें, अपनी जो सिक्स सेंस है उसको और ज़्यादा डेवलप कर लें, तो आपको और ज़्यादा फायदा होता रहेगा। तो गुरु सेवंथ में जिनका भी है उनको एक सजेशन दिया जाता है कि वो लोग हमेशा पूजा पाठ वगैरह कुछ भी ऐसे करते रहेंगे। और अब आपको पुखराज पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए वो आपके गुरु की दशा पर डिपेंड करेगा, गुरु कितना बली है
और आपके लिए जो अगर लगन गुरु का है तो फिर आप पहन भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ायदा देखना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो आप पहन सकते हो, अदरवाइज़ आपको नहीं पहनना। अब गुरु सप्तम भाव में है तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही संयम से जिएगा, बहुत सही तरीके से जिएगा जीवन को, और ऐसा जातक एक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। ऐसा जातक लोगों को किसी भी मामले में बहुत अच्छी सलाह दे सकता है। तो अगर आप ये समझ लो, लोग आपसे सलाह मांगते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो जीवन का कोई भी पहलू हो, कोई भी पक्ष हो, तो आपका गुरु मजबूत है, सप्तम में बैठा हुआ। अगर गुरु सेवंथ हाउस में है तो आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा धनी हो सकता है। वो आपको जीवन में हमेशा धन के मामले में सहायता करता रहेगा, यानी वो जॉब करेगा तो आपको जीवन यानी घर चलाने के लिए वो पैसा देता रहेगा। तो आपको पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर की फैमिली से भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होता है अगर गुरु सप्तम में बैठता है। लेकिन अगर यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, वो राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो गया, मंगल के साथ युति कर गया, या सूर्य जैसे ग्रह के साथ युति कर गया, और तो काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं, बट वो मैरिड लाइफ में इश्यू भी बहुत सारे क्रिएट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई भी आपका लगन हो सकता है, तो यहाँ पर गुरु नीच का भी हो सकता है, उच्च का भी हो सकता है। तो कर्क लगन है तो यहाँ पर गुरु नीच का हो गया, और इसके अलावा अगर आपका जैसे मकर लगन है तो आपका गुरु यहाँ पर उच्च का भी होगा। तो उस हिसाब से रिजल्ट उसका चेंज होते रहेगा। लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में हमने ये इसीलिए देखा है कि गुरु विवाद करवा देता है जीवन साथी के साथ। लेकिन यहाँ पर गुरु कभी भी तलाक का कारक नहीं है, और गुरु विवाह का कारक होता है, संतान का भी कारक होता है। तो ऐसा जो जातक है जिसका सेवंथ हाउस में गुरु बैठता है, उसके जो संतान होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकती है। और ऐसा जो जातक है अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित भी देखा गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस भी देखा गया है। इसी प्रकार से अगर आपका सप्तम में गुरु है तो आप अपने लाइफ पार्टनर की भी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा अगर आपका गुरु सप्तम भाव में है तो आप टीचिंग लाइन से संबंधित कोई भी आप बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे आप स्कूल चला सकते हो, कॉलेज चला सकते हो, या फिर आप जो बुक्स की शॉप होती है, बुक्स से रिलेटेड बिजनेस वो कर सकते हो। तो आप किसी भी प्रकार से बुक डिपो वगैरह चला के या कोई भी ऐसा काम करके भी एक अच्छा खासा जो पैसा आप कमा सकते हो। इसके अलावा ऐसे जातक जिनका सेवंथ हाउस में गुरु बैठ जाता है, तो ऐसे जातक बहुत कम पैसे में अपनी आजीविका चला सकते हैं। अगर इनके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी परेशानी आ रही हो, या इनको कोई बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़े, तो ये किसी भी तरह से अपने जीवन को चला लेंगे। ये बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होंगे, इनमें नकारात्मक विचार कम आएंगे, और आपका जो पार्टनर होगा वो भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन गुरु का सप्तम भाव में बैठना, एक तरह से आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसमें गुरु वाले गुण बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो हो सकता है कि आपकी तुलना में कहीं न कहीं आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा साधु संतों वाली प्रवृत्ति रखे। एक उसको जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट बनता है जब भी गुरु सप्तम में आते हैं। इसके अलावा आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी सुंदर होगा, वो हर कार्य में दक्ष होगा, लेकिन वो लग्ज़री के प्रति उतना अट्रैक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो साधारण जीवन जीने वाला, साधारण जीवन पसंद करने वाला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका गुरु सप्तम में है तो आपका लाइफ पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे की छाया हो, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको गाइड करेगा जीवन में, और आगे बढ़ने के लिए वो आपको प्रेरित करने के लिए आता है। तो पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से आपका कनेक्शन बनता है, और अगर गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गया तो वो आपको परेशानियाँ क्रिएट करता ही करता है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।